दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। इस संसार का सबसे कठिन कार्य मुक्ति प्राप्त करना है। बार बार जीवन मरण और जन्म से छुटकारा पाना ही मुक्ति होता है। मुक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग होता है। हमारे द्वारा पूर्व में किए गए पापों को भोगना पड़ता है। पापों से बहुत ही मुश्किल से मुक्ति मिल पाती है। हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों से मुक्ति पाना ये कार्य बहुत ही असंभव सा प्रतीत होता है। भगवान शिव जी की कृपा से ये असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस वीडियो में शिव भगवान जी की कृपा से कैसे मुक्ति प्राप्त हो, कौन से मंत्र का जाप करें या किस विधि विधान से पूजा करें जिससे कि हमें मुक्ति मिले, इसलिए मेरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आपको मेरे और नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होती रहेगी। भगवान शिव की पूजा 3 रूपों में होती है। पहला शिवलिंग रूप, दूसरा शंकर रूप, तीसरा रुद्र रूप में भगवान शिव जी की पूजा होती है। भगवान शिव के रुद्र रूप को उग्र माना जाता है, लेकिन प्रसन्न होने पर ये तीनों लोकों के सुखों को भक्तों के लिए सुलभ कर देते हैं। शिवलिंग के रुद्राभिषेक करने से विशेष लाभ होता है। भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार अन्य दिनों की अपेक्षा भगवान शिव जी की पूजा सोमवार, चतुर्दशी, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर होती है। श्रावण मास भगवान शिव जी का पवित्र महीना है। विशेषकर सावन के महीने में आने वाले सोमवार, चतुर्दशी और शिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा करने पर अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए सावन के महीने में आने वाले सोमवार, चतुर्दशी, शिवरात्रि या अन्य महीनों में आने वाले सोमवार, चतुर्दशी, शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। स्नान करके साफ कपड़े पहने और घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। पूजा पूर्व, पश्चिम, उत्तर की तरफ मुँह करके करनी चाहिए। मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य हेतु पूजा का संकल्प करना चाहिए। इसके लिए दाएं हाथ में जल, अक्षत, फूल, रोली लेकर जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन पूजा का दिन, वो साल और तिथि, पूजा जिस स्थान पर कर रहे हैं उस स्थान का नाम, अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी इच्छा, पूजा जिस उद्देश्य के लिए की जा रही है वो उद्देश्य बोलकर संकल्प करना चाहिए। इस संकल्प को जमीन में छोड़ देना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे। गणेश भगवान जी को जल से स्नान कराएंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, कुमकुम का तिलक लगाएंगे, चावल लगाएंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे और फल अर्पित कर
जीवन में खुशियों के लिए शिवलिंग की पूजा को बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। शिव परिवार के साथ ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तांबे के लोटे या तांबे के रामजारे में जल लेकर शिवलिंग को स्नान कराएं। माँ पार्वती और कार्तिकेय को भी स्नान कराएं। शिवलिंग के माँ पार्वती के और कार्तिकेय के वस्त्र अर्पित करें। माँ पार्वती और कार्तिकेय भगवान को कुमकुम लगाएं, अक्षत लगाएं। फूल और फूल माला माँ पार्वती जी और कार्तिकेय को चढ़ाएं। ऋतु फल और मावे की मिठाई का भोग लगाएं। यदि संभव हो सके तो खीर का भी भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहना चाहिए। दोनों हाथों में चावल और फूल लेकर भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए भगवान शिव जी का आह्वान करना चाहिए और इसके बाद ये जो चावल और पुष्प है शिवलिंग में अर्पित कर देना चाहिए। अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग या भगवान शिव जी की मूर्ति का पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग का पूरे सावन के महीने में पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप भी करते रहना चाहिए। पंचामृत यानी 5 अमृत। दूध में दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। घी को शिवलिंग में अर्पित करें। अच्छे से घी को शिवलिंग में लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करते हुए दूध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग के चंदन अर्पित करें और दूध जल के साथ शिवलिंग का अभिषेक करते रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा वीडियो। मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के बेल पर चढ़ाते जाना चाहिए। 11, 21, 51, 101 बेल पर चढ़ाने चाहिए। चमेली का फूल भगवान शिव जी को पसंद है, इसलिए शिवलिंग के चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करते हुए शिवलिंग के भांग चढ़ाएं। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। धतूरे का फूल और फल दोनों ही विशेष रूप से भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। फूल चढ़ाने से भगवान शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और अलग अलग फूल का अपना अलग अलग महत्व होता है। शिवलिंग में लाल और सफ़ेद आंकड़े के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चंदन, गुलाब, मोगरा, कनेर इत्यादि के इत्र शिवलिंग में लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करते हुए शिवलिंग के गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से अभिषेक के पश्चात शिवलिंग का श्रृंगार करना चाहिए। शिवलिंग के चंदन का तिलक लगाएं।
चंदन से शिवलिंग में त्रिपुंडी बनाएं। चमेली के फूल, कनेर के फूल, गुलाब, मोगरे के फूल, हरसिंगार और जूही के फूल से शिवलिंग का श्रृंगार करना चाहिए और शिवलिंग में अर्पित करना चाहिए। चंदन, गुलाब, मोगरा, केवड़ा, चमेली इत्यादि के इत्र को शिवलिंग में लगाएं। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिवलिंग में गाजर, मोगर अर्पित करें। फैमिली बेड चढ़ाएं। ऋतु फल अर्पित करें। मावे की मिठाई का भोग लगाएं। खीर का भोग लगाएं। पूर्व, उत्तर, पश्चिम की तरफ मुंह करके कुश या ऊनी आसन पर बैठें और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। यह पूजा सुबह या शाम या दिन में कभी भी कर सकते हैं या सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। यदि दोनों टाइम मंत्र जाप कर रहे हों तो किसी एक टाइम पर अभिषेक करें और दूसरे टाइम पर खाली धूप बत्ती दिया जलाकर मंत्र जाप करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा ये वीडियो। शिव नामावली का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव जी की आरती करनी चाहिए। भगवान शिव जी की कपूर से आरती करनी चाहिए और पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए और पूजा के समय अगर कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना भी कर लेनी चाहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे।